चालाक बदतमीज लोमड़ी। बाय द वे, व्हाट्स अ लोमड़ी? नहीं पता मुझे। लोमड़ी मतलब फॉक्स, जो कि तू है। और बाहर वो सारा ड्रामा करके ना तूने प्रूव कर दिया, सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया और खुद वहां पे अच्छे बच्चे की तरह खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। सच क्यों नहीं बोला? ओए, हिंदी की डिक्शनरी चल कर। कोशिश की थी मैंने, बोलने ही वाला था पर नहीं बोल पाया। डैड के इज्जत की वजह से, मेरी वजह से फैमिली की इज्जत खराब हो जाती, जो मैं नहीं चाहता था। तो तूने ठीक नहीं किया। ये चालाक भेड़िए और ट्विंकल तनेजा ना ये कभी नहीं भूलेगी। तो मत भूल। तो बाय द वे, ये भेड़िया क्या है अब? तू है भेड़िया और तेरी हिंदी टेरेबल है, एकदम घटिया। मेरी हिंदी ना परफेक्ट है, बस 24 घंटे ना एनिमल प्लेनेट लगा के नहीं देखता मैं। कहीं डर लगता है कि तू ना दिख जाए उसमें। इंसानों में दिलचस्पी है मेरी, जानवरों में नहीं। जानवर बोलता है मुझे? ट्विंकल तनेजा को जानवर बोलता है ना? तुझे तमीज सिखाती है? तूने मुझे फंसाया, तूने फंसाया मुझे मेरी मुख से। मुझ पे ब्लेम डाल रही है। डरपोक कहेंगे, डरपोक। तो तुझ पे डालूंगी तो किस पे डालूंगी? मैं डरपोक? हाँ? जब तेरी बारी आई तो तूने क्या कहा? हाँ माँ, मुझे अमृतसर की सबसे लाविश शादी करनी है, सबसे बड़ी शादी करनी है, दुनिया देखती रह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय यूवी। ये क्या चल रहा है ट्विंकल? क्या तुम दोनों ने अपने माँ बाप को बोला? हाँ, हम यूवी जा ही रहे थे। भाई यूवी, हमें कोई मौका ही नहीं मिल रहा। मौका? तुम लोग क्या, तुम दोनों कोई रेल की पटरी क्रॉस कर रहे हो? तुम मौके का इंतजार कर रहे हो? Are you crazy? यार ट्विंकल, एक ना बोलने में कितना टाइम लगता है तुम दोनों को? तुम दोनों सीधे सीधे जाओ और फैमिली को मना कर दो, कह दो कि ये रिश्ता मंजूर नहीं है। सिंपल। ट्विंकल, कहीं तुम मेरा बड़ा वाला उल्लू तो नहीं बना रही ना? कोई गेम तो नहीं खेल रही ना मेरे साथ? मॉम ठीक ही कहती थी कि तुम तनेजा से भरोसा करने के लायक नहीं हो, लेकिन याद रखना कि मेरा नाम भी युवराज लूथरा है। जितनी मोहब्बत की है उतनी नफरत भी कर सकता हूँ। मुझसे ऐसी बात मत कही यूवी, मेरी बात तो सुन ले। कहीं पढ़ा था, शादी उससे करो जो हंसाए ना कि रुलाए। श्योर तू यूवी से शादी करना चाहती है? What do you mean? मतलब साफ है, जो लड़का तेरी आंखों में आंसू दे सकता है तू उसी से शादी करना चाहती है, राइट? ये मेरे और यूवी के बीच की बात है। तेरे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मैं यूवी से प्यार करती हूँ। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि प्यार दुख नहीं देता ट्विंकल। बहुत हो गया ना टाइम पास। अब हम ये डिसाइड करें कि हमें इस रिश्ते के लिए कैसे मना करना है। फाइन, आई गेट द हिंट। मुझे नहीं लगता कि हम सबके सामने इस रिश्ते के लिए मना कर पाएंगे। आई थिंक बेटर होगा कि तू जाके अपने पापा से अकेले में बात करे, मैं जाके अपनी माँ से अकेले में बात करूं। दोनों अपने अपने फ्रंट पे हैंडल करते और इस रिश्ते के लिए मना कर देते। ठीक, मैं अपने डैड से बात कर लेता हूँ, तुम अपनी मॉम से बात कर लो। माँ अकेली है, यही सही टाइम है माँ से बात करने का। ओ दीदी, ओए इस खाने को देख के तो मेरी भूख भी डबल हो गई है। अब ये देखना है कि ट्विंकल इंटरनेशनल का खाना दिखता अच्छा है या टेस्ट भी बढ़िया करता। मैं तो खा रहा हूँ। अच्छा ही होगा ना। अरे लगी तो नहीं? पढ़ो। सॉरी मैम।
इट्स ओके। कमाल करती है यहाँ, एक नैपकिन के लिए हाथ डालने की क्या जरूरत थी? वेटर का पैर आपके हाथ पे आ जाता, चोट लग जाती तो दिखाओ। अनु कुछ नहीं हुआ है। ये देख ऐसे क्या लिखा है, TI मतलब ट्विंकल इंटरनेशनल। चोट मैंने तब लगती जब वेटर का पैर मेरी ट्विंकल के नाम पर पड़ता। मैं तो अपनी ट्विंकल का नाम आसमानों की ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी मेरे ट्विंकल के नाम को खराब करे। मेरी बेटी का नाम बचाने के लिए मैंने हजारों चोटें खानी पड़े ना, मैंने मंजूर है। देखा नहीं तूने अनीता लूथरा ने जब ट्विंकल के कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, कैसे मैंने उसे चुप करवाया था। मानना पड़ेगा पैना, तो 5 दिन के अंदर आपने ट्विंकल का रिश्ता तय कर दिया। उसका रंग तो हरा पड़ गया होगा जब उसे ये पता चला होगा कि साडी ट्विंकल जो है वो मनोहर सन्ना की होने वाली बहू है। सो तो है। वो रिश्ता तय हो गया, किस बात की टेंशन? टेंशन ही टेंशन है रमन, ट्विंकल को लेकर ही टेंशन। यानी उस लड़की के दिमाग में क्या खुराफती चलते रहता है। अब देखना, उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कही, तब हम आगे बढ़े, फिर अचानक से वो मैंने कुंज के खिलाफ भड़काने लगी थी। फिर आज अचानक से कुंज के साथ बेस्ट वेडिंग प्लान्स बनाने लगी है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मैंने तो डर लग रहा है कहीं वो फिर से कोई गड़बड़ न कर बैठे। पूरे अमृतसर में ये बात फैल गई है कि मनोहर सरना के परिवार में उसकी शादी होने वाली है। रोका भी हो चुका है, यहाँ तक कि मनोहर जी ने उसके नाम से ये होटल भी खोल लिया है। अब ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, वरना हमारे परिवार की बहुत बदनामी होगी। मैडम, आपका सोचना भी जायज है और आपका डर भी जायज है। भाई गुरु ना करे अगर ट्विंकल की किसी कारस्तानी की वजह से ये रिश्ता टूट गया। अनीता लूथरा हमारी सारी बिरादरी में ट्विंकल के बारे में अनाप शनाप बोलेगी, उसका नाम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएगा। फिर हो के रही उसकी शादी। मैंने किसी भी कीमत पर इन 3 महीनों में उसकी शादी करवानी ही होगी, किसी भी कीमत, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, अपना सब कुछ दांव पर लगा देना पड़े। मैं सब करने को तैयार हूँ। सारी जिल्लत सह लूंगी, लेकिन ट्विंकल की शादी करवा के ही रहूंगी मैं। हाँ। तू क्या कह रही? देख, तेरे डैड ने तुझे बोला है कि वो तेरी शादी करा के रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रूक। और मेरी माँ भी मेरी शादी करा के रहेगी, तुझसे नहीं तो किसी और से, बाय हुक और बाय क्रूक। हाँ। और तेरे डैड के गुरुजी ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर 3 महीने में हमारी शादी नहीं हुई तो फिर 1 साल तक हमारी शादी के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। हाँ तो हम दोनों क्लियर है कि हम दोनों को एक दूसरे से शादी नहीं करनी है। तो क्यों ना हम 3 महीने तक नाटक करें। हम अपने घर वालों को बोलते हैं कि हम शादी करने के लिए रेडी हैं। हम सारे फंक्शंस खुशी खुशी निभाएंगे, साथ साथ खुश खुश रहने का नाटक भी करेंगे, लेकिन शादी से पहले हम दोनों ये रिश्ता तोड़ देंगे। परफेक्ट प्लान है ना? हाँ, पर इसे फैमिली से झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। बुरा तो मुझे भी लगता है कुंज अपनी मॉम से झूठ बोलते हैं, लेकिन तू खुद सोच, तेरे डैड अगर तेरी शादी मुझसे करा देंगे तो तू कर लेगा? नहीं। बस तो रिश्ता तोड़ने के लिए ये डील बेस्ट आइडिया है। इससे 3 महीने में मुहूर्त भी खत्म हो जाएगा और हम दोनों एक दूसरे से आजाद भी हो जाएंगे। फिर हम दोनों अपने अपने प्यार के साथ। व्हाट डू यू से? ओए, फेस टू फेस बात कर, बोल डील। कमाल है ट्विंकल तनेजा, भगवान ने तुझे बनाते बनाते शक्ल तो दे दी, पर लास्ट मोमेंट में थोड़ी सी अकल छिड़क दी। एक्सक्यूज मी, आई मिस अमृतसर, पंजाबी पटाखा विद ब्यूटी एंड ब्रेन्स। सो डील? पता नहीं यूवी कुंज और मेरी डील के बारे में कैसे रिएक्ट करेगा। सवालों की लंबी लाइन लगा देगा, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेगा। एक तो यूवी का गुस्सा भी ना, एक तो उसके डर के मारे मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। काश उसमें थोड़ा पेशेंस होता। बाबा जी थोड़ा पेशेंस दे दो उसको, इतना गुस्सा करता है।
थोड़ा पेशेंस होता ना मैं उसको आराम से बैठ के समझा देती। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। कुंज से बात कुंज को लेके तो वो और गुस्सा हो जाएगा। क्या करूं? यूवी को समझाना कितना मुश्किल है। उसे समझाना जरूरी भी है, नहीं तो पता नहीं। तू तो और कौन? अक्षय कुमार। क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? वैसे तेरा फोन क्यों ऑफ है? वो फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हुई। अच्छा वो सब छोड़, ये बता सारी चीजें क्लियर है ना? कुंजा तूने अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया ना? सब कुछ ठीक है। I mean, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ओके, तो तेरी मॉम ने क्या कहा और उस कुंज के डैड ने क्या कहा? दोनों राजी है ना शादी तोड़ने के लिए? यूवी रिश्ता तो ना वो एक्चुअली सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ओके, तो तेरी मॉम ने क्या कहा और उस कुंज के डैड ने क्या कहा? दोनों राजी है ना शादी तोड़ने के लिए? यूवी रिश्ता तो ना वो एक्चुअली तू मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है? सच सच बता, रिश्ता टूट गया ना? क्या कर रहा है ये तू? मुझे दर्द हो रहा है। हम रिश्ते की बात करने ही जा रहे थे। तू पेशेंस से मेरी बात सुन। वो एक्चुअली क्या वो लगा क्या तूने? पागल हो गया तू? ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या किया तूने? ये घड़ी मेरे पापा ने मेरी माँ को गिफ्ट करी थी। ये उनकी आखिरी निशानी है। मेरी माँ की कितनी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं यूवी इस घड़ी के साथ। और तूने गुस्से में आके घड़ी तोड़ दी। तुझसे कब से बोल रहा हूँ, बोल। तू बोल क्यों नहीं रही? नॉट फेयर यूवी, मैं तुझे बोल रही थी लेकिन तुझमें पेशेंस है सुनने की। ट्विंकल पुत्र, माँ आ गई। तू जा तू यहाँ से। ट्विंकल, क्यों होया पुत्र? तेरे कमरे से मैंने आवाज आई। कुछ भी तो नहीं। कौन सी आवाज? ऐ घड़ी, मैं तो तेरे पापा की फेवरेट। टूटी कैसे? सॉरी माँ, वो एक्चुअली गलती से मेरा हाथ लग के गिर के टूट गई। आप अपसेट मत हो माँ, मैं अभी जाके इसे ठीक करवा के लाती हूँ। मैं पापा की निशानी को कुछ नहीं होने दूंगी। चल ठीक है, कोई गल नहीं। मैं आती हूँ। सिमरन पूरन आसा। माँ, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। तेनू पता है ना, रात को मैं पाठ पढ़ के सोती हूँ और इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता। मैंने गुटका पढ़ने दे, जा। अरे क्या कर रही है तू? सॉरी वाहिगुरु जी, मैं आपको इसे बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन अभी ना कुछ बहुत अर्जेंट है। और प्लीज अब हमसे बिल्कुल नाराज मत होना। माँ से तो बिल्कुल भी नाराज मत होना। ओके, गुड नाइट। अरे वाहिगुरु जी नहीं गुस्सा होंगे और आपसे तो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे क्योंकि मैंने आपकी सेटिंग कर दी है। ओके, तू इतनी जिद्दी क्यों है ट्विंकल? 10 क्यों हुआ? बोल। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्या बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एकदम बहुत बड़ा झूठ बोल दूं या फिर कोई बहुत बड़ा कांड कर दूं, मुझे आपका ना एकदम सच्ची रिप्लाई चाहिए कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी शादी से इन मोमेंट पे भाग जाऊं या फिर ना कर दूं, तो आप मुझे क्या सजा दोगी? है कि पागलों की तरह सवाल किए जा रही है। जा यहाँ से, जा। हाँ बताओ ना, प्लीज बताओ ना। वैसे सवाल पूछे क्यों रही है? हा? देख, ये सारी बातें तेरे ख्याल में आई हैं, ठीक है, लेकिन अगर तूने ऐसे करने की सोची भी ना, मैं सच कह रही हूँ, सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी मैं तुझसे। हाँ, आप भी ना माँ कभी कभी एकदम टेलीसोप की माँ बन जाती हूँ, एकदम मेलोड्रामा क्वीन। तू मेरी बेटी नहीं है, मैं तुझसे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है ना? रियलिस्टिक पनिशमेंट बताओ, क्या पनिशमेंट दोगे? सिंपल सी। हाय
रब्बा तू टाइम पास क्यों कर रही है ट्विंकल? जा ना यहाँ से, पार्ट पूरी करने दे मैनू। प्लीज बता दो ना, जैसे कि आप मेरा खाना बंद कर दोगे, या फिर मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दोगे, या फिर बताओ ना मम, क्या सजा दोगी? मैं सारी रात तेनू अकेले छत पर बंद कर दूंगी और कहूंगी कि उसी पोजीशन में सारी रात खड़ी रहे। अब खुश है? अब जाए। लेकिन माँ, अगर इतनी तेज बारिश आ रही होगी तो भी आप मुझे यही सजा दोगी? हाँ हाँ, तब भी मैं यही सजा दूंगी, शायद इससे भी बड़ी सजा दूंगी। जा। माँ ने जैसी सज़ा मेरे लिए सोची है, मैं अपने आप को बारिश में पूरी रात खड़ी रहकर वही सज़ा दूंगी। यही समय मिला था तेनू। ओहो, सुबह से चीख रही है। ले, हल्दी वाला दूध पी ले, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चल। एक बात मैंने समझ में नहीं आ रही, तुझे ये जुकाम हुआ कैसे? रात को बारिश में भीग गई थी क्या? ये देखा, तेरी आंखें भी सूजी हुई है, रात को ठीक से सोई नहीं क्या? क्या हुआ क्या है तेनू ट्विंकल? ओहो माँ, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा जुकाम ही तो है। आपका हल्दी वाला दूध पीऊंगी, फटाक से ठीक हो जाऊंगी। चल पी ले जल्दी। है कि? देख तो, कुंजर तू कितने सोने लग रहे एक साथ। वाह। अपनी पनिशमेंट पूरी करके मैंने एक चैप्टर तो क्लोज कर दिया। ये फोटो देखकर पता नहीं अब यूवी कौन सा चैप्टर ओपन करेगा। आइए, ये हमारा हम्बल सा क्लब। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अरे लीला जी, बड़े दिनों बाद दिखी आप क्लब में आज। आप सबको तो पता ही है, मेरी ट्विंकल का रिश्ता पक्का हो गया है। बस उसी की तैयारी में बहुत बिजी हो गई थी, आने का समय ही नहीं मिला। वैसे आज मैं आप सबको ना एक बहुत ही खास मेहमान से मिलाना चाहती हूँ। इनसे मिलिए, उषा मनोहर सरना, ट्विंकल दी होने वाली सास। लीला जी, ये जगह खाली क्यों है? अरे उषा जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ अमृतसर की रमी क्वीन अनीता लूथरा हमारी लीला जी से हार गई और यहाँ की सारी ट्रॉफीज हमारी लीला जी के पास आ गई और अनीता लूथरा क्लब से ही गायब हो गई। अनीता लूथरा उनमें से नहीं है जो इतनी जल्दी गायब हो जाए। तुमने इस क्लब में मेरी बहुत इंसल्ट की थी, राइट? आज इसी क्लब में मैं तुम्हारी उसी इंसल्ट का जवाब देने आई हूं। वो देखो, क्या हुआ लीला? होश उड़ गए? लौट आओ लीला, ये डरावना सपना तुम्हारी हकीकत है। तुमने इसी क्लब में मेरी कितनी बेइज्जती की थी, याद है? यहाँ तक कि मुझे इस क्लब से निकाल बाहर किया था, ये सब कुछ किया था ना? पर मैं उसके बदले में एक छोटी सी चीज कर रही हूँ बस। बताओ क्या? मैंने ये पूरा का पूरा क्लब खरीद लिया। जबरदस्ती, मजबूरी, यार ये सब सुन सुन के मेरे कान पक गए, समझी? और एक बात बता, तुमसे शादी करने का प्लान भी मजबूरी था और तेरा रोका वो भी जबरदस्ती करा दिया गया, राइट? यार ट्विंकल, तुझे हो क्या गया है यार? कहाँ तो अमृतसर की लेडी दबंग थी, लोग तुझसे कांपते थे ट्विंकल तेरेजा के नाम से, और अब क्या हो गया? ओ, डू यू रिमेंबर दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड यू हैड मुंडे भगाने का? क्या भूल गई वो भी? अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई यार? मैं बताता हूं, उस लंदन रिटर्न ने तेरी नीयत बदल दी। क्या मतलब है तेरा नीयत बदल दी से? आई लव यू ना यूवी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे डाउट करेगा।
तू जानता है मैं ये सब कुंज के साथ इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये डील करी है, और ये डील मैंने हमारे रिश्ते के लिए ही करी है ना यूवी। ट्विंकल, तूने जो भी डील करी है उस बंदे के साथ, मुझे उस बंदे पे 1% भी भरोसा नहीं है। बट तुझे अपनी ट्विंकल पे तो ट्रस्ट है ना, तुझे मुझ पे तो विश्वास है ना यूवी, तो अपने विश्वास पे विश्वास कर। और वो कुंज कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, वो ये डील बिल्कुल निभाएगा, क्योंकि ये डील उसके लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे लिए। वो भी किसी और से प्यार करता है और मेरी तरफ वो भी अपने फैमिली के इमोशनल ब्लैकमेल में फंस गया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम दोनों ठीक शादी से एक दिन पहले ये रिश्ता तोड़ देंगे। हेलो कुंज, मैं युवराज के साथ हूँ। युवराज सिंह क्रिकेटर? वाह यार। सैड जोक। मैंने युवराज को हमारी डील के बारे में सब कुछ बता दिया, एक बार तू भी उसे बता दे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं युवराज को फोन दे रही हूँ। हाँ बोल। सुन, तेरी गर्लफ्रेंड जो भी बोल रही है सही बोल रही है। और ये लड़का मुझसे सवाल क्यों कर रहा है? लगता है अपनी गर्लफ्रेंड पे भरोसा ही नहीं करता। सबक तो सिखाना पड़ेगा। ऐसा उसने मुझे बोलने के लिए कहा था तो मैंने बोल दिया। एक्चुअली मेरी तरफ से कोई डील विल नहीं हुई है। एक्चुअली मैं तो डील में विश्वास ही नहीं रखता यार। मैं तो फीलिंग्स, जज्बात और इमोशंस में विश्वास रखता हूँ, यू नो। डील तो वो करते हैं जिन्हें रिश्ते निभाने नहीं आते, जैसे तू शायद। और मुझे तो अच्छे से रिश्ते निभाने आते हैं यार। तो रही बात शादी की, तो ट्विंकल से शादी तो मैं करके ही रहूंगा। और क्यों ना करूं? मत मारी गई है क्या मेरी? इतनी हॉट है वो। पागल हो गया है क्या? पागल तो तू हो गई जो उस चीफ से पे भरोसा कर रही है। पता हो क्या बकवास कर रहा था? क्या कहता वो तुझसे शादी करना चाहता है, और जितनी डील भी लेना वो कोई डील नहीं है, इट्स नो डील फॉर हिम। ट्विंकल, तू अभी उसे फोन कर और तेरी जो भी डील शी लेना वो कैंसिल कर। तू ठंड रखना यूवी, आई एम श्योर वो तुझसे मजाक कर रहा है, वो एਵੇਂ तेरी फिरकी ले रहा होगा। और तूने भी उसे कम परेशान नहीं किया ना। देख यूवी, हमारे प्यार को बचाने के लिए हमारे पास ये आखिरी रास्ता है। कुंज पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये डील हमारे प्यार की आखिरी होप है यूवी। उस बंदे ने ट्रस्ट के लायक तो अभी तक कोई भी ऐसी हरकत करी नहीं है, और वो इस डील को तो डिनाई कर रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी तुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा यूवी, लेकिन सीरियसली ये डील उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी किसी और से ही प्यार करता है। और जहाँ तक प्रूफ की बात है ना, प्रूफ मैं लेके आऊंगी। ये सिर्फ मेरे और उसके बीच में एक डील है, तू ट्रस्ट कर मुझ पे। और वो कुछ खुद बोलेगा कि हमने सिर्फ एक डील की है। फाइन। मैंने ये पूरा का पूरा क्लब खरीद लिया। ये कैसे हो सकता है? अगर ये क्लब बिक सकता तो मैडम लीला इसे पहले ही खरीद चुकी होती। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, इस क्लब के लैंडलॉर्ड इस प्लॉट को बेचना नहीं चाहती है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है बेदी साहब, लेकिन क्या करें, एक्चुअली आप लोग शादी की तैयारी में इतने ज्यादा बिजी हो गए थे कि आसपास क्या हो रहा है ये देखने सुनने का वक्त ही नहीं मिला आप लोगों को। इस क्लब के ओनर की डेथ हो चुकी है और उनके हस्बैंड से मैंने ये क्लब खरीद लिया। लीला तनेजा, तुम इस क्लब की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो। अब क्या है कि 50 करोड़ का ये क्लब मेरा हो चुका है, तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो मेरे रूल्स को जानने के लिए कि क्या करना होगा? मिसेस अनीता। ओह एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैंने वैसे ये क्लब 50 करोड़ में खरीद तो लिया है, लेकिन मेरी एक और बहुत बड़ी डील है 500 करोड़ की जो मुझे फाइनलाइज करनी है। तो मैंने सोचा कि ये 500 करोड़ की डील फाइनलाइज करने के लिए इस क्लब से बेटर और क्या जगह हो सकती है। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, राइट? वो डील? हाँ जानती हूँ, वो टेक्सटाइल्स वाली 500 करोड़ की डील है ना। पेपर्स तो रेडी होंगे, मुझे साइन कहाँ करना है उस 500 करोड़ की डील के लिए? आई एम सॉरी मिसेस अनीता, ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। ये डील हम मिसेस तनेजा के साथ करना चाहते हैं। What nonsense! I mean, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? सॉरी मिसेस अनीता, लेकिन ये बिजनेस डिसीजन है।
अभी तक लीला जी और आपके शेयर्स के वैल्यू एक ही थे, मगर मनोहर सरना से रिश्ता जुड़ जाने के बाद लीला जी के शेयर्स के प्राइस पर गाना बजाना बंद कर और मुझे बता, तूने यूवी से वो सब बकवास की बातें क्यों बोली? उसे हमारी डील के बारे में क्यों नहीं बताया? मूड नहीं था मेरा। मूड नहीं था? व्हाट? इतना शॉक क्यों हो रही? कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है कि मुझे तेरा बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है। 100 किलो की अकड़ लेके घूमता है वो। तेरा बॉडी शॉडी ऐसे बना के रखी है जैसे अमृतसर का युवराज वही है। और बाय द वे, तेरे साथ डील किया, उसके साथ नहीं। मुझे ना उसको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वेला नहीं हूं मैं। तेरा बॉयफ्रेंड है, तेरी सरदर्दी है, तू हैंडल कर। और 100 किलो का तो बंदर मेरे सर पे छोड़ा हुआ है ना, उसे हटा। क्या तू बोल क्या रहा है? हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ना तू कुछ नहीं बोलेगा। तो बोलना था वो तो बोल दिया, बाकी क्या रह गया बोलने को? वैसे भी तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात करो ना तो नींद आती है, बोरिंग है वो। तो तू यहाँ क्या कर रही है? जाके उसे संभाल लूंगी। और वैसे भी ना उसको तेरी रेटिंग की जरूरत नहीं है। यूवी इज द बेस्ट। तू नहीं समझेगा। मैं क्यों समझू? मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है। हो भी नहीं सकता। होगा भी नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, यू नो। कोई कमेंट नहीं आया? नॉट बैड। बाय द वे, आई एम वेरी 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 स्ट्रेट। अब तू एक्स्ट्रा वेरी बोल रहा है तो मैं बिलीव कर लेती हूँ। आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेट लगता भी हूँ। आई कांट बिलीव कोई अपने आप से इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है। एग्जैक्टली। तेरे साथ पहली बार मिला था तो यही ख्याल आया था। Forget it, मैं अपना टाइम वेस्ट कर ही क्यों रही हूँ? मैं जो करने आई हूँ वो करती हूँ ना। मैं ट्विंकल तनेजा अपने पूरे होशो आवास में ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा कुंज के साथ रिश्ता सिर्फ एक डील है, जो डील हमने 3 महीने के लिए करी है। इस डील के अकॉर्डिंग हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने का नाटक करेंगे और शादी से पहले की सारी रिचुअल्स और फंक्शंस को स्माइल करके निभाएंगे। लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। बैकग्राउंड म्यूजिक। चल अब तू भी जल्दी रिकॉर्ड कर। पागल दिखता हूँ? तो जब ऐसे खड़े रहोगे या उसकी हेल्प भी करोगे? कम ऑन। जीता। बड़ा जेम्स बॉन्ड बनता फिरता था ना, 2 मिनट में चाबी घुमा के बॉन्ड से बंदर बना दिया। अच्छा कुंज, अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ये लो, ये रही स्क्रिप्ट। पहले मैं अपनी लाइंस बोलूंगी, फिर तुम अपनी लाइंस बोलना। और ये ना, यहाँ मैंने तुम्हारी लाइंस मार्क कर दी हैं, ओके? बेटा, हाँ। Yes, Sam. Yeah. हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, ओके। और ये अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। और अपने प्यार को बचाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, इसलिए मुझे इसकी मदद की जरूरत है। मैं अपने पूरे होश में एक्सेप्ट करता हूँ कि ट्विंकल के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक डील। ये डील मैंने सिर्फ 3 महीने के लिए की। इस डील के मुताबिक हम दोनों खुश रहने का नाटक करेंगे और शादी से पहले के जो भी रिचुअल्स और फंक्शंस हैं वो स्माइल करके अटेंड करेंगे। और ठीक शादी से पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।